ना परमात्मा के सिवा पहले कुछ था ना बाद में रहेगा, तो बीच में परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है जैसे कंकन, हार, करधनी, नूपुर, अंगूठी, ये हम नाम बहुत ले लिए लेकिन सब में सोना विराजमान है। ऐसे स्त्री, पुरुष, जड़, चैतन्य, ये नाम है, ये रूप है अलग अलग, लेकिन सब परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा संकल्प त्यागी को जब अनुभव होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। तो सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे वो परमात्मा ही रहता है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वो परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा स्वरूप ही अनुभव करे। जैसे हमारा मन गया कहीं किसी स्त्री पर, ये भी भगवान है। किसी वस्तु पदार्थ पर, ये भी भगवान है। किसी स्थान में, ये भी भगवान है। जहां भी जड़ चैतन्य में जाए वहां उसे तुरंत भगवत स्वरूप अनुभव करे। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सब में प्रभु विराजमान है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु इनमें विराजमान जो प्रभु है न मिटते हैं, न बनते हैं, न बिगड़ते हैं। वो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी बुद्धि को, जहां जहां बुद्धि जाए वहां श्री भगवान है, और बुद्धि को भगवत विरोधी विषयों से ना द्वेष करे, ना राग करे, उनसे उपराम हो जाए। आगे भगवान बता रहे हैं, न किंचित चिंतित, किंचित मात्र भी चिंतन अन्य न होने। बहुत सावधानी का, आप सच्ची मानो शांत एकदम रहने की स्थिति है। बस कुछ न बोलो, न देखो, न सुनो। वो कैसे तुम्हें बताएं? न किंचिदपि चिंतित, चुप, मूक, बस अचिंत परमात्मा के चिंतन में डूबना। न स्थूल शरीर की क्रियाओं का चिंतन, होती है क्रियाएं, शौच गए, स्नान हुए, इनका कोई चिंतन थोड़ी हो रहा है, एक अभ्यास बस हो रहा है। चिंतन प्रभु का हो रहा है। न सूक्ष्म शरीर का चिंतन, मन में क्या संकल्प, संकल्प विकल्प की जगह नहीं रह गई। ऐसा एक तार क्यों, जब बीच में जगह हो ना, तब जब घनीभूत चिंतन होता तो बीच में जगह ही नहीं है, तो उसको संकल्प विकल्प करने का अवसर ही नहीं। जब चिंतन नहीं तो स्फुरना नहीं, जब स्फुरना नहीं तो संकल्प नहीं, जब संकल्प नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कोई क्रिया नहीं। अब जो क्रिया हो रही बिना कामना को परमात्मा स्वरूप है। इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। क्या समझोगे इसको? अब कैसे समझोगे इस स्थिति को? देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं, सुनते हुए सुना नहीं। जो बुलवाना था वो बुला दिया, जो दिखवाना था वो दिखा दिया, जो सुनवाना था वो सुना दिया, कोई मतलब नहीं उससे। ये निर्विकल्प समाधि है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि का अहम से संबंध मिट गया। इसके लिए क्या करना है? बोले यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वसं नयेत्। ये चंचल मन, अस्थिर मन जहां जहां जावे वहां वहां से हटा के इसको एक प्रभु में भली भांति लगाए।
भली भांति। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, साधक जो अपना लक्ष्य बनाया है, नाम जप, मंत्र जप, भगवत ध्यान, उससे में ये मन टिकता नहीं है, सबकी शिकायत रहती है, ठहरता नहीं है, इसलिए इसको अस्थिर कहा गया। अस्थिर माने चलायमान। ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना, इसमें विचरण करता है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा मनश्चंचल मस्थिरम। अस्थिर माने चलायमान और चंचल माने चलायमान, दोनों बातें हैं कि किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बार कहा। अस्थिरम ये स्थिर नहीं है, चंचलम ये चलायमान है। इसको चंचल कहा है, तात्पर्य यह है कि ये मन न तो प्रभु में स्थिर होता है और न संसार में स्थिर होता, चलायमान है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बस इसको भागना है। इसलिए उपासक को चाहिए कि मन जहां जहां जाए, यतो यतो निश्चरति, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब 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 जाए, इसको वहां वहां से, उस कारण से, वैसे वैसे, तब तब हटा करके इसको बार बार प्रभु में लगाना है। यही साधना है। जहां जहां मन जाए, जैसे जैसे जाए, वैसे वैसे तुरंत इसे हटाओ और प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के मंत्र में लगाओ। अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में साधक को सावधानी रखनी, पूरे जीवन भर ढिलाई नहीं करनी। ढिलाई क्या करते हैं? जैसे मन कुछ सोच रहा है, अब नाम जब धीमा पड़ा, उसकी सोच में आप बह गए, नहीं, आपका इतना लक्ष्य नाम जप में दृढ़ होना चाहिए कि एक नाम जप के भीतर मन भागा, तुरंत उसे घसीट के वहीं ले आए। और ये लाना होता है, बस आप जान जाओ कि ये गया सो तुरंत आ जाएगा, इसको ऐसे लाना होता है। एक धुन नाम मंत्र की चलाओ, इसको भागने का अवसर मत दो। भाग रहा है, उपेक्षा कर दो, तुरंत जहां उपेक्षा किए वो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मन को प्रभु में लगाने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिए, जब ये पता चला कि अब गया, सो वो आ जाएगा। जहां पता चला कि ये किस पदार्थ में गया, किस व्यक्ति में गया, किस घटना में गया, किस भोग में गया, तो तुरंत उसका विचार चालू हो गया। इनका कोई अस्तित्व नहीं, बार बार गंदी बात। इस समय हमें नाम जप करना, बार बार भाग रहा है, जहां से वो तुरंत आ जाएगा, फिर नाम में लगेगा, फिर भागेगा, फिर हटाओ, फिर नाम में लगाओ। या जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए, उसी में भगवान को देखो। ये भी तो भगवान है, इनमें भी भगवान है, इनके अंतर में भगवान बैठा हुआ है। ये जब शरीर नहीं था तब भगवान थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, अब भी भगवान ही हैं। दो बातें भगवान ने बताई। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम मंत्र ध्यान में लगाना, प्रभु में लगाना, या जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखना। मन जिस किसी इंद्री के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उसे हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। फिर चला जाए, फिर प्रभु में लगाए। इसे बार बार ऐसा करने से इसे अभ्यास कहते हैं। धीरे 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 लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान,